मनुष्य जो भी कुछ करता है उसका फल वो सुख रूप में पाना चाहता है। जो मैं करता हूँ उसका परिणाम मुझे सुख मिलना चाहिए। जुआ खेलने वाला भी ये सोचता है, जुआ बुरी आदत है, फिर भी जुआ खेलने वाला ये सोचता है कि मैं जुआ में जीतूंगा, मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। ये नहीं सोचता मेरी हार भी तो हो सकती है, पर वो जीत को सोचता है, जीत होगी मेरी और मैं इतना ऊंचा धनी बन जाऊंगा। शराबी भी सोचता है कि शराब का नशा बहुत अच्छा नशा है। एक दफे एक शराबी ने शराब पी और शराब पी करके वो सामने से बस आ रही थी तो बस के सामने टाल ठोक के खड़ा हो गया। क्या मेरे से बच के तू जा सकती है? ड्राइवर ने समझ लिया कि मर जाएगा। तो ड्राइवर ने जो है गाड़ी रोकी, तब भी उसमें धक्का लगी गया और धक्का लग करके वो गिर गया और गिर के अपनी टांग जो है उसके आगे के मुंह पे लगी कि बोल मेरे से बच के जाएगी कहाँ। और सब लोग ट्रक के ड्राइवर फाइवर भी नीचे आके खड़े हो गए कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, बेवकूफ़ क्या नशे में है। और लोग भी खड़े हो गए कि बताओ मेरे से निकल के जा कैसे सकती है, कि मेरे से ज़्यादा बलवान है। देखो भाई, फिर जैसे तैसे उन्होंने वहाँ से हटाया उसे, लोगों ने समझा बुझा करके। तो ये होता नशा। तो किसी को वास्तव में अमल का नशा होता है, किसी को पैसे का नशा होता है, किसी को अपने तपोबल का नशा होता है। ये नशा होते हैं। इन नशाओं से जो रहित हो व्यक्ति, वास्तव में उसमें होश आता है। कहानी एक ऐसा कहती है, एक दफ़े जो है महात्मा थे, तपस्या में बैठे हुए थे, उड़ते हुए पक्षी ने उनके सिर पे छेड़ कर दी, बीट कर दी। महात्मा ने कहा रे, तो उन्होंने क्रोध भर के ऐसे पक्षी की तरफ देखा, पक्षी जल करके उनके सामने गिर गया। महात्मा ने सोचा अरे अब मेरी इतनी तपस्या होगी कि मैं जिसको क्रोध की दृष्टि से देखूं वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो क्या अब तो मैं सिद्ध हो चुका। अब वो गया भिक्षा के लिए, भिक्षा लेकर, तो माता भिक्षाम दे कहने लगा। तो वो अपने पति की सेवा में लगी हुई थी कि महाराज जी ठहरिए, मैं अपना काम करके आऊंगी, जब तक रुकिए। जब तक उसको टाइम लग गया, फिर वो पैर दबाने से उठी और वो भिक्षा लेकर के सामने आई। एकदम घूर करके देखने लगा महात्मा कि महात्मा जी मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जिसको तुम भस्म कर दिए। फिर एकदम से हाथ जोड़ के बोला कि बेटी तेरे को कैसे मालूम कि मैं चिड़िया भस्म कर दूँ? देखो मैं सब जानती हूँ। ये अहंकार को त्याग दीजिए, नहीं तो तुम्हारा तप पप सब भंग हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तो कहानी है। इसी प्रकार से हम छोटा सा कार्य कर लेते हैं, उसका हमको अहंकार हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी हमको सिद्धि प्राप्त हो गई। बस ये अहंकार ही हमको नीचे डुबा देता है। यदि हमारा कोई उपकार मानता है तो उसकी बढ़ाई माननी चाहिए हमको, उपकार मानने वाले की, कि उसने मुझे इतनी इज्जत दी, इसके काबिल समझा। अपनी उसमें बढ़ाई नहीं समझनी चाहिए कि मेरे में इतनी योग्यता आ गई। अरे योग्यता तुम्हारी है, तुम्हारे काम की है, दूसरा तुमको तारीफ क्यों करे? पर व्यक्ति उसको अपनी योग्यता समझ करके अहंकार कर बैठता है, उसमें वो फेल हो जाता है। दूसरा यदि आपकी तारीफ करता है तो वो उसका गुण है, तारीफ करने वाले का, आपका उसमें गुण नहीं है। वो आपको गालियां भी दे सकता है, तो ये उसका उपकार है, वो आपकी तारीफ कर रहा है, गालियां नहीं दे रहा है। गालियां देने से आपका आत्मबल गिरेगा, तारीफ कर रहा है तो आपका आत्मबल
बढ़ेगा। तो इसी जगह पर विचारमान व्यक्ति इन तारीफ और बेतारीफ से ऊपर उड़ जाते हैं। न तारीफ करने वाले के उसमें आवेश में आते हैं, न निंदा करने वाले के उपदेश उसमें आवेश में आते हैं। वो समझता है कि विभिन्न प्रकार के मति के व्यक्ति हैं, अपनी अपनी मति से जैसा जिनको समझ में आता है वैसा कहते हैं। ऐसा सोच करके वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तारीफ करने वाले की तरफ ध्यान नहीं देते, बुराई करने वाले की भी तरफ ध्यान नहीं देते। वास्तव में ज्ञानी वही है जो तारीफ करने वाले की भी तरफ ध्यान नहीं दे और निंदा करने वाले की भी तरफ ध्यान न दे। वो वास्तव में यथार्थ ज्ञानी माना जाता है। और जो किसी के फुलाने से फूल जाता है, पिचकाने से पिचक जाता है, तारीफ से खुशी होता है, निंदा से जो रुष्ट होता है, वो समझो ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी है। क्यों? वो उसका विषय नहीं है, वो उसका विषय तारीफ और निंदा करने वाले का विषय है। वो अपने हाथ में नहीं है, अपन उसको कुछ नहीं कह सकते। और कई कई तो लड़ भी पड़ते हैं, ऐसे लोगों से लड़ जाते तो लठ हो जाते हैं उनमें आपस में। तो ज्ञानी कहाँ रहा? तो इसी प्रकार से विचारमान व्यक्ति अपने विचार में रहता है। संसार जैसा करेगा वैसा करेगा ही। संसार आपके कहने में नहीं है, कोई व्यक्ति आपके कहने में नहीं है। वो अपने मति के अनुसार जो कुछ करना करेगा। और आप सोचते हैं कि संसार मेरे कहे अनुसार चले, तो आपका कहना संसार माने क्यों? आपने संसार के ऊपर क्या एहसान किया है? आप भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, अपने लिए कर रहे हैं, उसको तो कुछ दे नहीं रहे। हाँ, किसी को रुपया बांटे तो वो एहसान करेगा कि भाई ये रुपये बांट रहे हैं, चलो इनका एहसान मान लो। पर जब किसी को कुछ दे नहीं रहे, हम भजन करके अपना कल्याण कर रहे हैं, तो उस पर एहसान तो है कुछ है नहीं। तो वो आपके प्रभाव को क्यों मानेगा? ऐसा सोच करके हमको उसकी तरफ से उदासीन हो जाता है। कहा है कि उदासीन नित रही है गुसाई, खल पर हरि है स्वान की नाई। तुलसीदास जी कहते संसार से उदासीन होकर के रहना चाहिए। और खल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्तियों को कुत्ते के समान समझ करके त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से विद्वान लोग कुत्ते का संग त्याग देते हैं, इसी प्रकार से सज्जन पुरुषों को खल व्यक्तियों को कुत्ता समझ करके त्याग देना चाहिए। उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। खल पर हरि स्वान की नाई। खल व्यक्ति को इस प्रकार से त्याग देना चाहिए, क्योंकि खल व्यक्ति का संग साथ हमेशा दुखदायी होगा। क्योंकि वो खलता अपनी दर्शाता रहेगा, वो हर हमेशा अपनी खलता, दुष्टता आपके सामने प्रकट करता रहेगा। आप दुखी होते रहेंगे और आप अपनी साधना में ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। और इतनी शक्ति है नहीं कि हम उसकी तरफ ध्यान न दें, पास में रह रहा उसकी तरफ ध्यान न दें। कुछ न कुछ दुष्टता करेगा तो उसके ऊपर हमारा ख्याल जाएगा ही जाएगा, हम दुखी भी होंगे उसकी दुष्टता से। और इतना ऊपर हम उठ नहीं सके कि उसकी दुष्टता पे ध्यान न दे पाए। इसलिए जो है व्यक्तियों को चाहिए कि संसार से उदासीन रहना चाहिए। संसार में सुख को सुख नहीं मानना और दुख को दुख नहीं मानना। ये समझ लेना कि सुख दुख हमारे प्रारब्ध के अनुसार है, ऐसा समझ करके उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसमें उस व्यक्ति को दोषी नहीं मानना चाहिए। जो दुख दे रहा है उसको दोषी नहीं मानना चाहिए, जो सुख दे रहा है उसका भी प्रभाव नहीं मानना चाहिए। जो इन प्रभावों से रहित होता है वो ज्ञानी माना जाता है। दूसरे का प्रभाव जिसके ऊपर न गिरता हो, संसार का प्रभाव जिसके ऊपर न गिरता हो, क्या और गुरुजनों का प्रभाव तो गिरना चाहिए, नहीं गिरेगा तो वो कल्याण कैसे होगा। पर संसार के दुष्ट जनों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए। इतनी परिपक्वता जिसके अंदर है उसके कल्याण को कोई नहीं रोक सकता है। संसार का प्रलोभन जिसको न सताता हो वो कल्याण मार्ग में आगे बढ़ता चला जाएगा।
और जब संसार की चीज़ों का प्रभाव यदि हमारे ऊपर गिरता है, सुख दुख का, लाभ हानि का, जन्म मरण का, ये यदि हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं तो समझो कि हमारे अंदर अभी कमी है, उस कमी को सुधार लेना चाहिए। वो कमी सुधरेगी वैराग्य के द्वारा ही, बिना वैराग्य के ये कमी नहीं सुधर सकती है। इसलिए हमको चाहिए कि संसार के राग से रहित हो जाए। जब तक संसार का राग हमारे हृदय में अंकित है, जब तक संसार हमको दुखी सुखी करता रहेगा, संसार जैसे नचाएगा वैसे ही नाचना पड़ेगा, संसार जैसे रखेगा वैसे रहना पड़ेगा। यदि आप संसार पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो संसार के प्रभाव से रहित होइए, और वह है वैराग्य। जब हमारे अंदर परिपूर्ण रूप से वैराग्य है तो संसार का प्रभाव हमको प्रभावित नहीं करेगा। संसार का कोई बस नहीं जो आपको किसी प्रकार से प्रभावित कर सके। और जिस समय संसार का प्रभाव नष्ट हो जाएगा उस समय आप अपनी साधना में सफलता प्राप्त करेंगे। तो सफलता में बाधक क्यों है? राग द्वेष, संसार का प्रभाव, संसार की आसक्ति, यही अपनी जो है साधना में विघ्न कारक होते हैं। और यदि हमने इनको मिटा दिया तो संसार का प्रभाव खत्म हो जाएगा और हमारी साधना निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ेगी। साधना में सफलता के लिए वैराग की अति आवश्यकता है। पर वैराग कैसा होना चाहिए? विवेक युक्त वैराग होना चाहिए। वैराग के साथ साथ में विवेक भी होना चाहिए। जहाँ विवेक और वैराग्य जिसके साथ में आ गए तो उसको किसी और साथी की आवश्यकता नहीं है। विवेक और वैराग्य आपकी साधना को सफल बना देंगे, और उसकी यदि कमी है तो हम कितना भी प्रयास करें हमको सफलता नहीं मिलेगी। यदि हमारे अंदर विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको विवेक और वैराग्य की आवश्यकता है। इससे आपके सभी साधन सफल होंगे। विवेक युक्त वैराग्य से पुरुषार्थ भी करना चाहिए, पर विवेक के प्रकाश में पुरुषार्थ कीजिए। आप जो भी कुछ करते हैं विवेक के प्रकाश में करिए, आप सफल होंगे। इसी प्रकार से संसार में साधक गण या तो अपने विवेक को जागृत करते हैं या विवेकी पुरुषों का आश्रय लेते हैं। विवेकी पुरुषों की कृपा से ही हमारा निज विवेक जागृत होता है। और नहीं, सब विवेक सबके पास मौजूद है, पर सोया हुआ पड़ा हुआ है। उसको जगाने के लिए दृढ़ पुरुषार्थ चाहिए और महापुरुषों की कृपा चाहिए। बिना महापुरुषों की कृपा के जीवन कल्याण नहीं हो सकता है। खाली पुस्तकीय ज्ञान से हमारा जीवन कल्याण नहीं हो सकता। तो पुस्तकीय ज्ञान हमारे मस्तिष्क का भार बन सकता है, कल्याण नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं पुस्तक मत पढ़ो, पुस्तक भी पढ़ो, पुस्तक भी पढ़ना चाहिए, श्रद्धापूर्वक पढ़ना चाहिए। वो भी महापुरुषों का वचन है, पर महापुरुषों की कृपा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके द्वारा जो वचन निकलता है वो सदा हुआ तपोमय होता है, साधन संपन्न वचन होता है। उसका प्रभाव हमारे ऊपर गिरेगा, जिससे अंतःकरण शुद्ध होकर के हमारे मार्ग के जो कांटे हैं वो सब कांटे हटते चले जाएंगे और हमको अपने साधन में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए सबसे बड़ी चीज है साधन में सफलता के लिए वैराग की आवश्यकता है। विवेक युक्त वैराग चाहिए। विवेक और वैराग्य दोनों चीज हमारे मार्ग में, हमारी साधना में सफलता देने वाले हैं। इसलिए इनको हृदय में धारण करके हम हर साधना में सफल होकर के आगे बढ़ सकते हैं। वो साधक को बना लेने चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।